दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश से के कानपुर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी के आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही उत्तर प्रदेश में। अगर आप गूगल पे सर्च करें, ट्विटर पे देखें, फेसबुक पे देखें, तो सबसे ज्यादा महेश त्रिवेदी को सर्च किया जा रहा है। अगर मैं कहूं तो पिछले 6-7 घंटों में उनकी लगता है कि सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। मोदी और योगी से भी ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? कि महेश योगी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बेचारे बड़े ईमानदार हैं। अब ईमानदार कैसे हैं? एक बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को, यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 तारीख हो गई है। आज अब से 96 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है। उसकी तैयारी के लिए वहां बैठक चल रही थी। तो हमारे पंडित जी के अंदर की आत्मा जग गई और पंडित जी बोले, महेश त्रिवेदी जी, कि भैया हम लोग को तो तनख्वाह भी मिलती है और सच्चाई है जो विधायक निधि मिलती है उसमें 10% तो कमीशन ईमानदारी से मिलता है। तुम लोग को क्या मिलता है? सोचो, तुम लोग क्या पाते हो? मतलब भाजपा विधायक अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि हम लोग को तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। भी सच है, विधायक को तनख्वाह भत्ते मिलते हैं, मकान बढ़िया मिलता है लखनऊ में रहने के लिए, और तनख्वाह भत्ते लगभग 3 लाख रुपए महीने मिलते हैं। उसके अलावा जो दूसरा सच उन्होंने कबूला कि विधायक निधि, एक विधायक को हर साल 5 करोड़ रुपए का बजट होता है, विधायक निधि के रूप में मिलता है, जिसको कि विधायक अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के विकास में उस पैसे को खर्च करता है हर साल। विधायक जी ने बोला कि 10% कमीशन मिलता है, यानी 50 लाख रुपए हर साल विधायक की आमदनी है। अब ये सोच, और सबसे मजेदार बात क्या है कि त्रिवेदी जी का ये वीडियो खुद उनके फेसबुक पोस्ट पे शेयर कर दिया। अब फेस सोशल मीडिया पे कोई चीज आती है तो उसके बाद तो आप जानते ही क्या होता है, तुरंत वीडियो डाउनलोड हो गया, वायरल होने लग गया। जब वायरल होने लग गया तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं अखिलेश यादव आज लखनऊ में थे। जो उन्होंने ट्वीट किया, इस पे मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्या उन्होंने तंज कसा है। बड़ी अखिलेश यादव की आदत है ना कि बहुत बढ़िया व्यंग्य करते हैं। उन्होंने लिखा है, ईमानदारी की बात यह है कि ये भाजपा विधायक जी ने स्वयं स्वीकारा है कि विधायक निधि से उन्हें कमीशन खोरी में 10% पैसा मिल जाता है, यानी 50 लाख रुपए साल। अब देखना है कि भाजपा सरकार इनका सम्मान बुलडोजर चढ़ाकर करवाती है, क्योंकि ये योगी जी दावा करते हैं कि बड़ी ईमानदार सरकार है, या पारदर्शिता के लिए माला पहनाकर योगी जी इनका सम्मान करेंगे, जो ये कहना चाह रहे थे। बाकी भाजपाई विधायक मंत्रीगण इन विधायक जी से बहुत नाराज है, क्योंकि ये सब लोग तो विधायक निधि से और ठेकों में 40 से 50% तक कमीशन खा रहे हैं। मतलब अखिलेश जी कह रहे हैं कि इन्होंने तो कह दिया कि हमको ईमानदारी से 10% मिलता है। इससे बाकी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री नाराज हो जाए, यार हम लोग तो 40 से 50% कमीशन लेते हैं। उन्हें डर है कहीं इस खुलासे के बाद उन ठेकेदार उनको कहा कि भाई साहब वो वाले विधायक जी 10% लेते हैं, आप 40% क्यों ले रहे हैं? फिर वो किस तरह से ऊपर पैसा पहुंचाएंगे, और नहीं पहुंचाएंगे तो दिल्ली लखनऊ की नाराजगी के दो पार्टों में पिसेंगे। भाजपा जाए तो विकास आए। और ये जबरदस्त चर्चा है ट्विटर पे। कई मतलब अगर मैं सारे ट्विटर हैंडल देखूं तो कई करोड़ लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। कई लोग इसको लेके बड़े मुखर हुए हैं। एक पत्रकार हैं सुरेंद्र राजपूत, जो सब कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया। देखिए देखिए, भाजपा विधायक खुदे कबूल रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से गजब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और विधायक महेश त्रिवेदी जो ऐसे विधायक हैं कि ये हमेशा उल जलूल बयान देने के लिए जाने जाते हैं। हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने कहा। अभी उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपने घर में तलवार रखनी चाहिए, तभी वो रक्षा कर पाएंगे। मतलब वो योगी जी की पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं कि योगी जी की पुलिस यूपी में लोगों की रक्षा नहीं कर सकती है। तभी उन्होंने बयान दिया था कि हिंदुओं को अपने घर में अपनी रक्षा के लिए तलवार रखनी चाहिए। अभी हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ मैनेजर को बहुत हड़काया था। तो ये हमेशा से
विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने भाजपा को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। जो मैं आपको बता रहा था कि आईपी सिंह साहब हैं सपा के प्रवक्ता, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट किया, लिखा कि आम जनता को देखिए योगी सरकार कैसे लूट रही है। एलडीए दायरे विकसित कॉलोनी में समस्त 100% भुगतान के बाद रजिस्ट्री होती है, और ये तमाम चीजें उन्होंने कही है। सुरेंद्र राजपूत ने भी हमला बोला है, विवेक त्रिपाठी पत्रकार, उन्होंने भी बड़ा हमला बोला। विवेक त्रिपाठी को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि वो बेसिकली कानपुर के रहने वाले हैं। तो वो वो कहते हैं कि ये ये कई जगह तो 40-50% कमीशन चलता है। उन्होंने एक तरह से महेश त्रिवेदी जी का बचाव किया है कि कई कई विधायक तो 40-50% कमीशन लेते हैं, ये वाले तो विधायक हैं 10% कमीशन लेते हैं। यानी एक नई परिभाषा हो गई कि ईमानदारी से अगर आपको 10% कमीशन मिले तो आप ईमानदार हैं। सवाल कुछ दूसरे भी हैं जो मेरा मानना है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आप जानते हैं कितना है? लगभग 6 लाख करोड़ रुपया। और अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी ने कहा कि कई विधायक मंत्री 10% से लेकर 40-50% तक कमीशन लेते हैं। ये विपक्ष का नेता आरोप लगा रहा है। क्या इसीलिए देखिए कई बार अब सड़कों का निर्माण होता है, सड़क बनती है और तुरंत उसमें गड्ढे हो जाते हैं। अभी बरसात हुई है, हर नगर निगम में सफाई हुई नालों की, उसके बाद में भी तुरंत पानी लग जाता है। बिजली व्यवस्था का क्या हाल आपसे छिपा नहीं है। तो ये जो एक सवाल इसका है कि भाई बात करने आए थे ना, मोदी जी ने क्या कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और योगी जी जब देखो तब वो चाचा भतीजे के करप्शन की बात करते हैं। वो आज भी 2017 से पहले का कहानी किस्सा सुनाते हैं। सवाल सही बोला, अखिलेश यादव ने सही पूछा है कि योगी जी ये बताइए कि महेश त्रिवेदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कबूला है कि हमको ईमानदारी से 10% कमीशन मिलता है, तो आप उनके यहाँ बुलडोजर कब भेज रहे हैं? लेकिन आप बुलडोजर नहीं भेज पाएंगे। हर विभाग में खबरें आती हैं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में तो आप हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कितना बुरा हाल है वहां पे। सड़कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। बिजली की क्या व्यवस्था है सबको पता है। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो इन्वेस्ट यूपी का सीईओ था वो सस्पेंड क्यों हुआ? क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनी से घूस के पैसे मांगे थे 6%। और मालूम वो कितना बजट था? वो कंपनी उत्तर प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए लगाने जा रही थी। और जो आईएएस पे आरोप था, आप 6% कमीशन, जरा 2200 करोड़ का 6% जोड़िए आप, 22,000 करोड़, माफ कीजिएगा, वो कंपनी 22,000 करोड़ लगाने जा रही थी। 22,000 करोड़ का 6% होता है 1,200 करोड़ रुपए। एक अधिकारी मांग रहा है, सोचिए, ये आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। कहां है आज तक कहीं पता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में क्या गजब की गुटबाजी चल रही है। एक आनंद सिंह, एक झांसी में दरोगा थे, उनकी वहां पे परीक्षा के विधायक राजीव सिंह से नहीं पटती थी। राजीव सिंह ने इसकी शिकायत बेबी रानी मौर्य से की, जो उस जिले की प्रभारी मंत्री है। बेबी रानी मौर्य ने उसके लिए उनके एसएचओ के खिलाफ चिट्ठी लिखी, खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल एसएचओ का चार्ज ले लिया गया, उनको
दूसरी जगह भेज दिया गया। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसी के दूसरे विधायक शर्मा जी, उन्होंने कहा नहीं, आनंद सिंह बड़े ईमानदार अधिकारी है, इनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। एक विधायक और मंत्री कह रहा है कि आनंद सिंह विधायक की सुनता नहीं, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है सार्वजनिक जगहों पर। मंत्री की शिकायत पर उसका ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा विधायक कहता नहीं, आनंद सिंह बढ़िया अधिकारी थे, आपने इनके ऊपर गलत कार्रवाई की है। और जो आनंद सिंह के पक्ष में बोलने वाला दूसरा विधायक, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो एक तो भाजपा में तमाम तरह की गुटबाजी इस वक्त हो रही है, जनता त्राहिमाम हो गई है। नौकरी, आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से आई तब से कितने पेपर लीक हुए हैं। और अभी हाल ही में जो टेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी कई सॉल्वर पकड़े गए। और उसमें तो हाल ये था कि करीबन 25 लाख परीक्षार्थी थे, उसमें 5-6 लाख ने पेपर ही छोड़ दिया। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि भाजपा जाएगी तभी विकास होगा। बार बार वो कह रहे हैं। आज तो उन्होंने एक बात और कही कि हम लोग हर जगह का लोकल मैनिफेस्टो बनाएंगे। आगरा में समाजवादी पार्टी क्या क्या विकास करेगी, ये मैनिफेस्टो बनाएगी। वृंदावन मथुरा का कैसे विकास करेगी, उसका मैनिफेस्टो बनाएगी। उसी तरह से लोकल मैनिफेस्टो बनाएंगे। मतलब राज्य लेवल पर समाजवादी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो होगा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि अगर वोटों की चोरी नहीं रुकी तो उत्तर प्रदेश में भी जनता सड़कों पर आ जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। और चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार से काम करना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग की तरह काम नहीं कर पाएगा सर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किस तरह से आप वोटरों का नाम काटेंगे और किस तरह से जोड़ेंगे। उन्होंने इस बात पे एक तरह से खुशी जताई कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे अब चुनाव आयोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए जुगाड़ आयोग बन गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में हाल है, चारों तरफ अब जो महेश त्रिवेदी का वायरल वीडियो है, इतने बयान के बाद त्रिवेदी जी ने वीडियो तो हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इस पे बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। आप सोचिए, प्रदेश का बजट, सालाना बजट 6 लाख रुपए होता है। 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ रुपए सालाना बजट होता है। और जैसा अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता कि इसमें 30 से 40% मंत्री और विधायक कमीशन खा ले रहे हैं, तो ये रकम कितनी होती है? 2 से 2.5 लाख करोड़। तो जब जो आरोप है, बड़े गंभीर आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुद ही कबूल कर रहा है कि हमको 10% विधायक निधि में से कमीशन मिल रहा है। विधायक निधि तो हर विधायक को 5 करोड़ रुपए हर साल की दी जाती है। उसके अलावा भी तमाम काम होते हैं हर जिले में। तो ये गंभीर सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के वायरल वीडियो के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता और योगी जी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हुए हैं। और सही पूछा अखिलेश यादव जी ने कि भाई योगी जी अब बुलडोजर कब भेजेंगे? या तो बुलडोजर भेजेंगे या उसका सम्मान करेंगे। तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, वैसे भी हो सकता है कल तक ये बयान आ जाए कि ये वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है, ये भी हो सकता है। लेकिन उस अगर एआई जनरेटेड भी था तो उनके फेसबुक पेज से क्यों शेयर किया गया, सवाल ये भी उठता है। तभी इस सवाल का जवाब आना है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस बयान की बड़ी चर्चा है। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खबर में कोई कमी हो तो बताइएगा जरूर। हम अपनी खबरों में आपके बताए हुए सुझावों पर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।